Assalamu alaikum. Today's video is about the coelom, types of coelom and how coelom is developed. बहुत सारे क्वेश्चंस जो मेरी नज़र में गुजरे हैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के, उसके अलावा जो बाकी जो पब्लिक सर्विस कमीशन के टेस्ट होते हैं फ्राम द डिफरेंट प्रोवेंसेस और एमडी-कैट के हवाले से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिलोम क्या है इसको देख लेते हैं। सिलोम is a body cavity which is lined with a mesoderm and it is found in many animals. सिलोम या बॉडी कैविटी जो है ये हमें बहुत सारे एनिमल्स में नज़र आती है। एक्चुअली ये क्या है, ये एक बॉडी एक स्पेस है बॉडी के अंदर जिसमें बाकी आर्गन्स जो है वो लोकेट कर रहे होते हैं। जितने भी कॉर्डेट होते हैं उनके अंदर हमें सिलोम नज़र आता है। इसके साथ जो इनवर्टिब्रेट के एडवांस्ड फाइलम है उनमें भी सिलोम पाया जाता है। सिलोम के लिए हम दो टर्म्स जहाँ पर या सिलोमिक कैविटी के रिगार्ड जो है वो हम लेते हैं, बट समटाइम इनको एक ही समझा जाता है। दे आर रिलेटेड बट दे हैव लिटिल डिफरेंस फ्रॉम ईच अदर। सिलोम क्या है? सिलोम इज़ अ इंटायर बॉडी कैविटी, जो पूरी बॉडी कैविटी है, पूरी स्पेस है जिसमें इंटरनल ऑर्गन यानी बॉडी गट और इंटरनल ऑर्गन्स के दरमियान की जो स्पेस है उसको हम सिलोम कहते हैं। वाइल सिलोमिक कैविटी क्या है? ये वो एरिया है जो फ्लूइड फिल्ड होता है, यानी दैट इज़ अ मेन फ्लूइड फिल्ड एरिया विच सराउंड्स एंड कॉशंस इंटरनल ऑर्गन्स, उसको हम सिलोमिक कैविटी का नाम देते हैं। यानी ये हम कह सकते हैं कि सिलोमिक कैविटी इज़ अ पार्ट ऑफ सिलोम। फंक्शन क्या होता है? तो इसका फंक्शन है सपोर्ट करना, प्रोटेक्ट करना और स्पेस बनाना ऑर्गन्स के लिए, यानी ताकि वो प्रॉपर तरीके से इंडिपेंडेंटली ग्रो कर सके। सिंपली हम ये कह सकते हैं कि हमारी बॉडी के जो गट का एरिया है या जो पहली पोर्शन के अंदर जो स्पेस है जिसमें डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं वो रखे हुए हैं, लोकेट कर रहे हैं, तो वो हमारे पास क्या है? सिलोम है। सिलोम की बेस पे हम एनिमल्स को, जितनी भी किंगडम एनिमेलिया है उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में, क्योंकि वो थोड़ा सा ब्रीफली मैंने बहुत सारी टर्म्स वहाँ पर जो है वो ली थी, यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको डिटेल में देख लेते हैं। तो पहली जो हमारे पास टाइप है सिलोम की बेस पे, उनको हम ए सिलोमेट कहते हैं। ए मीन्स विदाउट। These are the animals that lack a true coelom, which means they do not have a fluid-filled body cavity lined with a mesoderm. ये वो एनिमल है जिनमें सिलोम बिल्कुल मौजूद नहीं है। Instead, their bodies are solid without a cavity between the gut and the body wall. इनमें क्या होता है कि इनकी बॉडी सॉलिड है, यानी 3 लेयर्स से मिलकर बनी हुई है। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि जो सिलोम है वो सिर्फ ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स में नहीं होता, क्योंकि जो मीज़ोडर्म होती है एक्चुअली, जो सिलोम है वो मीज़ोडर्म से जो है वो रिलेट कर रहा होता है, तो उनके अंदर जो है वो मीज़ोडर्म नहीं होती, तो दैट्स वाई उनमें कोई सिलोमिक कैविटी भी मौजूद नहीं होती। जो ट्रिप्लोब्लास्टिक है उनमें भी ए सेलोमेट वो मेंबर हैं जो ट्रिप्लोब्लास्टिक तो हैं, बट उनकी बॉडी सॉलिड है, एक्टोडर्म एंडोडर्म मीज़ोडर्म से मिलकर बनी हुई है, लेकिन देयर इज़ नो space between the body wall and the gut. Flatworms are the example of such organisms which are including in the acoelomates. इनको हम planarians भी कहते हैं, यानी ये platyhelminthes का जो फाइलम है वो इसके अंदर acoelomates के अंदर आ जाता है। यहाँ पर हम acoelomate की स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं कि किस तरह की होती है। ये जो acoelomates होते हैं उनमें आप देख सकते हैं कि आउटर एक्टोडर्म है, इनर ये जो रेडिश पोर्शन हमें नज़र आ रहा है ये सारी जो है वो मीज़ोडर्म है, और इंटरनल जो है वो एंडोडर्म है, और फिर गट है। यहाँ पर हमें कोई स्पेस जो है वो नज़र नहीं आ रही। तो जो acoelomate होते हैं उनकी बॉडी की कंडीशन इस तरह से होती है। नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाते हैं वो सूडोसेलोमेट है। सूडो मीन्स फॉल्स, सिलोमेट्स विच हैविंग द सिलोमिक कैविटी। दीज आर द एनिमल्स दैट हैव द बॉडी कैविटी कॉल्ड द सूडोसिलोम विच इज़ लाइंड पार्शली विद द मीज़ोडर्म एंड एंडोडर्म। यहाँ पर क्या होता है कि बॉडी कैविटी तो है पर वो प्रॉपरली डेवलप नहीं है। दिस टाइप ऑफ बॉडी कैविटी इज़ नॉट कम्प्लीटली लाइंड विद द मीज़ोडर्म लाइक अ ट्रू सिलोम, यानी यहाँ पर मीज़ोडर्म से ये प्रॉपर लाइन, मीज़ोडर्म इसको लाइन नहीं कर रही होगी, मीज़ोडर्म प्रॉपरली इसको कवर नहीं कर रही होगी, दैट्स वाई हम इनको सूडोसिलोमेट्स कहते हैं। तो इसमें जो नीमाटोड्स, राउंड वर्म्स जो आ जाते हैं उनको हम सूडोसिलोमेट्स में ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम इनको देख भी लेते हैं। जो सेकंड वाली डायग्राम है ये हमारे पास सूडोसिलोमेट की आ जाती है। यहाँ पर देखिए आउटर आपको एक्टोडर्म नज़र आ रही है
और ये मीसोडर्म है। मीसोडर्म और एंडोडर्म, इनर जो येलोइश पोर्शन की लेयर है ये हमारे पास क्या है, दैट इज़ एंडोडर्म है। तो एंडोडर्म और मीसोडर्म के दरमियान में हमें स्पेस, हॉलो स्पेस नज़र आ रही है, दैट्स वाई हम इसको सीडोसिलोम कहते हैं। बट प्रॉपरली मीसोडर्म इसको लाइन नहीं गा रही, ठीक हो गया, यानी एक साइड से तो कर रही है लेकिन दूसरी साइड से नहीं कर रही, इसलिए हम इनको सूडोसिलोमेट कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाते हैं ये सिलोमेट आ जाते हैं। सिलोमेट आर दी एनिमल्स दैट पोसेस ट्रू सिलोम। इनके पास क्या है, ट्रू सिलोम बॉडी कैविटी मौजूद है, विच इज़ अ फ्लूइड फिल्ड बॉडी कैविटी कम्प्लीटली लैंड विद अ मीसोडर्म। यहाँ पर क्या है, मीसोडर्म इसको कम्प्लीटली लैंड कर रही है। ई सिलोमेट में मीसोडर्म थी ही नहीं, दैट्स वाई सिलोमिक कैविटी नहीं थी। जो सूडोसिलोमेट थे उनमें मीसोडर्म थी बट वो कम्प्लीटली जो है वो लाइन नहीं कर रही थी, एक साइड से कर रही थी, दूसरी साइड से नहीं कर रही थी। लेकिन जो सिलोमेट होते हैं इनमें प्रॉपरली मीसोडर्म जो है वो लाइन कर रही होती है बॉडी कैविटी। This body cavity allows organization and protection of internal organs and provides a space for organs to move and grow independently। ठीक है, यहाँ पर प्रॉपर स्पेस मिलती है ऑर्गन्स को, प्रॉपर प्रोटेक्शन मिलती है ऑर्गन्स को ताकि वो प्रॉपरली फंक्शन भी कर सकें और ग्रो भी कर सकें। Most complex animals like the vertebrates and in some invertebrate phylum like annelids and arthropods are the cenomates। ये क्योंकि कॉम्प्लेक्स और एडवांस्ड एनिमल्स में पाई जाती है तो दैट्स वाई इनवर्टिब्रेट्स दो ही फाइलम जो होते हैं वो सिलोमेट में कंसिडर होते हैं, जिनमें एनालिड्स और आर्थ्रोपोड्स आ जाते हैं। बाकी जो एनालिड्स ये आप माइंड में रखेंगे आर्थफॉर्म का फाइलम है, और आर्थ्रोपोड्स जिसमें हमारे पास ये जितने इंसेक्ट्स आ जाते हैं तो ये उनका फाइलम है। वो भी हमारे वर्टिब्रेट्स के जैसे रेप्टाइल्स, बर्ड, फिशेस, एम्फीबियंस एंड मैमल्स, उनके साथ जो है ये दो फाइलम भी सिलोमेट में कंसिडर होते हैं। अब हम देखते हैं कि सिलोमेट जो है वो जिनके अंदर ट्रू बॉडी कैविटी है तो वो कैसी होती है। ये हमें नज़र आ रही है ट्रू बॉडी कैविटी। आप देखेंगे दोनों साइड से इसको कवर किया हुआ है मीसोडर्म ने, आउटर साइड से भी यानी बॉडी वाली साइड से भी और घट वाले पोर्शन की साइड से भी मीसोडर्म जो है वो इसको क्या कर रही है, कवर कर रही है इसको सिलोमिक कैविटी को। तो इस तरह की जो कैविटी होती है या बॉडी कैविटी होती है, सिलोम होता है, उसको हम सिलोमेट ऑर्गेनिजम्स में ही देख पाते हैं। अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन या डेवलपमेंट की बेस पे हम सिलोम या सिलोम ऑर्गेनिजम्स को दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। एक होते हैं शिजोसिलोम और सेकंड वाद होते हैं एंटीरोसिलोम। ये दो तरह के सिलोम हमें नज़र आता है ऑन द बेसिस ऑफ द डेवलपमेंट। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट किस्म की टर्म है। तो शिजोसिलोम जो हैं ये हमारे पास क्या होते हैं, शिजोसिलोम इज़ अ टाइप ऑफ सिलोम फॉर्मेशन वेयर द सिलोम डेवलप्स फ्रॉम द कैविटीज़ विद इन द मीसोडर्म। ठीक हो गया, ये कहाँ से डेवलप होगा, मीसोडर्म की कैविटी से डेवलप होगा। कैसे, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स स्प्लिटिंग ऑफ मीसोडर्म मैस टू फॉर्म द सिलोमिक कैविटी। मीसोडर्म का मैस वो स्प्लिट होगा और फिर वो बना देगा सिलोम, जिसको हम शिजोसिलोम कहेंगे। ऑर्गेनिज्म दैट डेवलप अ सिलोम थ्रू द शिजोसिली इंक्लूड मोस्ट प्रोटोस्टोम्स इसमें आ जाते हैं, जैसे आर्थ्रोपोड्स और मोलस्क के जो फाइलम है वो हमारे पास जो है वो शिजोसिलोम वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं। प्रोटोस्टोम्स का जितने भी प्रोटोसोम्स हैं उनको हम इधर इंक्लूड कर देते हैं। तो प्रोटोस्टोम्स जो है वो एक्चुअली क्या है, जिनमें माउथ फर्स्ट डेवलप होगा। सेकेंड हमारे पास आ जाते हैं एंटीरोसिलोम। एंटीरोसिलोम इज़ अ टाइप ऑफ सिलोम फॉर्मेशन वेयर द सिलोम फॉर्म्स फ्रॉम पाउचेस और वेजिनेशंस फ्रॉम ऑफ द ऑर्किनट्रॉन, यानी एम्ब्रियोनिक गट से जो सिलोम डेवलप होगा वो हमारे पास एंटीरोसिलोम होता है। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स द मेसोडर्म लाइनिंग द इनसाइड ऑफ द ऑर्किनट्रॉन, देन पाउचेस पिंच ऑफ टू फॉर्म द सिलोमिक कैविटी। ठीक हो गया। यहाँ पर क्या होता है कि जो एंडोडर्म है एक्चुअली वो इन्वेजिनेट होती है आउटर साइड पे, और फिर जो कि लाइन होती है आउटर साइड से मीसोडर्म से, तो उसके पिंच ऑफ होने से जो बनेगी कैविटी बनेगी, बॉडी कैविटी बनेगी, उसको हम एंटीरोसिलोम कहेंगे। लेकिन ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है द ऑर्गेनिज्म दैट डेवलप अ सिलोम थ्रू द एंटीरोसिली कॉल्ड द ड्यूट्रियोस्टोम सच एज एकानोडर्म्स एंड कॉर्डेट आर इंक्लूडिंग इन एंटीरोसिलोम्स। ड्यूट्रियोस्टोम्स जिनमें एनिस फर्स्ट डेवलप होती है और माउथ जो वो लेटर डेवलप होगा। जितने भी एडवांस किस्म के फालम ऑर्गेनिज्म जो हैं उनके अंदर एंटीरोसिलोम हम देखते हैं। यहाँ पर हमें दोनों नज़र आ रहे हैं। फर्स्ट जो है ये हमारे पास क्या है, शिजो सिलोम है,
एंड सेकेंड वन इज़ द एंटीरोसिलोम। यहाँ पर हमें डेवलपमेंट जो है इसकी बहुत अच्छी तरीके से नज़र आ रही है। फर्स्ट आप देखिए आउटर लेयर हमें नज़र आ रही है एक्टोडर्म की, उसके बाद जो है ये इनर ये मेसोडर्म है और ये एंडोडर्म आ जाती है। यहाँ पर क्या है कि जो मेसोडर्म है उसके सेपरेट होने से यहाँ पर हमारे पास उसकी सेपरेटिंग से क्या बनेगी, उसके सेपरेट होने से जो शिज़ोसिलोम है वो डेवलप हो गया है। जबकि एंटीरोसिलोम में क्या हुआ है, एक्टोडर्म एंडोडर्म मेसोडर्म बनी हुई है। यहाँ पर आउटर हमारे पास एक्टोडर्म है, ये सेंटर में सारी मेसोडर्म है और मेसोडर्म की अंदर की साइड पे ये एंडोडर्म हमें नज़र आ रही है। एंडोडर्म आउटर साइड पे इन्वेजिनेट हो गई है, यानी उसके पाउचेस जो है वो बाहर की साइड पे हमें निकले हुए नज़र आ रहे हैं, जिसको लाइन आउटर साइड से कौन कर रहा है, मेसोडर्म कर रही है। अब ये क्या हो गया है कि ये बिल्कुल ही कम्प्लीटली पिंच ऑफ हो गए हैं और ये एंटीरोसिलोम की फॉर्म में हमें यहाँ पर नज़र आ रही है, यानी इस तरह से एंटीरोसिलोम जो है डेवलप हो रहा है। दिस वॉज ऑल अबाउट सिलोम, इट्स टाइप्स एंड शिज़ोसिली एंड एंटीरोसिली।